आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। जिसने व्रत कर रखा है वो हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। अब हम कथा करते हैं शुरू। धर्मराज बोले कि हे जनार्दन, अब आप मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम मोक्षदा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए और श्री विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा है जो कि महर्षि के साथ कल्पनागर में हुई थी। मैं उसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कल्पनागर में सुमेध नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा प्रतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण अत्यंत दरिद्र रहती थी। उसको भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव आभूषणों से रहित रहती। वह अपने पति की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह अतिथियों को अन्न देकर स्वयं भूखी रहकर अपने पति से किसी वस्तु की ना मांग करते हुए रहती थी। जब सुमेध ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं। इस पर उसकी स्त्री विनती भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, पति अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे जैसा भी हो, पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की हर आज्ञा का पालन करे। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ग नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य वेद और भूमि दान करता है उन्हें इसी जन्म में वेद और भूमि मिल जाते हैं। विधाता ने जो कुछ भी भाग्य में लिखा है वह टल नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके वियोग का दुख नहीं सह पाऊंगी। पति बगैर स्त्री की संसारिक लोग और सगे संबंधी अत्यंत निंदा करते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप इसी स्थान पर रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। एक समय कुंडल मुनि उस जगह पर आए। उनको आता देख सुमेध और उसकी स्त्री ने गुरु जी को प्रणाम किया और बोला कि आज हम धन्य हुए जो हमें आपके दर्शन मिले। हमारा जीवन सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात उसकी स्त्री बोली कि हे मुनि, आप मुझ पर दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश जाने से रोका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। अंततः आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई व्रत बतलाइए। इस पर कुंडल मुनि बोले कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप और दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के प्रभाव से धन का देवता बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री तथा राज्य प्राप्त हुआ था। मुनि ने कहा, फिर एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल रहकर व्रत करता है वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या में ही भोजन करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उनको समस्त संसार को भोजन करने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़ा दान करते हैं उन्हें त्रिलोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं उन्हें तिल संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहने की आज्ञा मिलती है। जो घी का दीपक दान करते हैं वह सूर्यलोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक पालन करते हैं वह देवगणों के साथ स्वर्गलोक में रहते हैं। ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी के साथ यह व्रत करो, उससे तुम्हें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी और अंत में तुम्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। कुंडल मुनि के यह वचनों को सुनकर उन्होंने मोक्षदा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। 5 दिन के व्रत के समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने उन्हें उत्तम घर जो सभी वस्तुओं से सज्जित हो रखा था उन्हें रहने के लिए दिया। राजकुमार ने उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि देकर महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अत्यंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त तीर्थ, यज्ञ आदि का फल मिलता है। इस प्रकार संसार में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं।
और पशुओं में 4 पैर वाली गौ श्रेष्ठ है, देवों में इंद्र श्रेष्ठ है। उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास की एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार इसी महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली और अत्यंत श्रेष्ठ है। इस महीने में पद्मिनी और मोक्षदा एकादशी भी सबसे श्रेष्ठ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। अंत में यह दुर्बल मनुष्य जो हर एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, वह इस एक एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते तथा एकादशी की निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े ही पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मराज, इस व्रत को तुम भक्ति पूर्वक करना। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, वह स्वर्ग जाकर इंद्र के सामने सुख पूर्वक रहता है और तीनों लोकों का भ्रमण करता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। और जो आपने तुलसी पत्र ले रखा है, वह अपने लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दीजिए या श्री हरि की फोटो के सामने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हर एकादशी पे एकादशी कथा वीडियो डालती हूँ। तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।